नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बीएससी भानु स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूरिया की हानि के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए किसान भाइयों और हमारी वीडियो को देखिए और बताइए आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। इस वीडियो को आप देखकर किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। फिर प्लीज़ भाई इस वीडियो को किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना मत भूलिएगा। किसान ही एक ऐसा है जो हमको भोजन सामग्री उपलब्ध कराता है। भाइयों, आज मैं आपको यूरिया की हानि बताता हूँ। यूरिया क्यों नहीं डालना चाहिए अपने खेतों में, क्या इसकी हानि होती है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। यूरिया खाद के नुकसान किसान भाई को इसलिए कभी नहीं डालना चाहिए। यूरिया खाद बंजर हो जाएंगे एक दिन खेत किसान भाइयों। यूरिया खाद अधिक डालने से बंजर हो जाएंगे खेत, अधिक की अधिक नहीं, कम भी डालने से भी बंजर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। इस लाइन को देखने या पढ़ने या सुनने से पहले आप भारत माता की जय जरूर बोल देना, एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं उस लाइन की ओर। मैं भारत की मान्यता के आधार पर फिर से स्थापित करना चाहता हूँ। क्या स्थापना करना चाहता हूँ किसान भाइयों? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की ओर बढ़िए। और अब हानि को देखते हैं, यूरिया की हानि को। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होती है किसान भाइयों। आपको पता होगा कि रासायनिक खाद बहुत गर्म होती है। गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं ना किसान भाइयों, झूठ मत बोलना आप। मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है। आप में से जो किसान भाई हैं ग्रामीण प्रशासन भूमि के हैं, जो गांव से हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए उनको स्वदेशी आंदोलन? क्या चलाना चाहिए? आपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज़ है वो रासायनिक खाद है किसान भाइयों। रासायनिक खाद जिसको हम यूरिया कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं और रासायनिक कीटनाशक कहते हैं, जिनको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियन कहते हैं और पेलाथियान कहते हैं, बेंजीएक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशियों कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद हैं। ये किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीद कर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है तो क्या करना चाहिए? किसानों को समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया कि किसान भाई ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत खरीदो, खेतों में मत डालो। किसान पूछेगा क्या डालें भाई, क्या डालें? तो उनको कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो, ये जहर है। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फ़ायदे कम हैं भैया, रासायनिक खाद में फ़ायदा ज़्यादा है। तो उसको बड़े प्रेम से समझाओ, भैया किसान भाई मत डालो, गोबर की खाद में ही फ़ायदा ज़्यादा है, रासायनिक खाद में तो फ़ायदा बहुत कम है भैया। रासायनिक खाद बिल्कुल मत डालो, चाहे फ़ायदा हो चाहे मत हो, ये बहुत जहरीली है। रासायनिक खाद में तो फ़ायदा बहुत कम है भैया, समझाओ किसानों को, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलता था 70 रुपये में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद 350 रुपये में, कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपये में यूरिया खाद मिलता है। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक दिन किसान भाई खेतों में डाल डाल कर महंगा कर देंगे और हर साल कीमत बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है। इसका पूरा पैसा विदेशों में जाता है किसान भाइयों। विदेशों में मत दो हमारे भारत का पैसा, विदेशों में मत दो हमारा भारत का पैसा। भारत में ही होना चाहिए। हर किसान के मुंह से सुनना चाहिए जय जवान जय किसान, भारत देश महान। हर किसानों के मुंह से सुनना चाहिए जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, रासायनिक खेती मत करो, रासायनिक खाद मत डालो। हम आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई समझ जाएंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से किसानों को समझाएं कि बहुत महंगी पड़ती है रासायनिक खाद और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है। एक बार आपने 1 कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा यूरिया डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा और एक बार 2 बोरे डालने पड़ेंगे। ऐसे ही ऐसे हमारा खेत इस यूरिया खाद का शिकार हो जाएगा और अधिक से अधिक हमें यूरिया खाद डालना पड़ेगा। एक बार 3 पर
गया तो फिर चार डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है और खर्चा भी हमारा बढ़ जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होती है किसान भाइयों, आपको मालूम है, फिर भी आप डाल रहे हो गर्म रासायनिक यूरिया डीएपी आप डालते हैं। मिट्टी पूरी तरह से चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगाकर खेती करें तो गेहूं की फसल में 3 पानी लगता है। अगर यूरिया डीएपी डालकर अगर खेती की जाती है तो 5 या 6 बार पानी लगाना पड़ता है। पानी का खर्चा भी बढ़ जाता है किसान भाइयों। पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो ज़मीन में से ही निकलता है। ज़मीन से ज़्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाएगा भाई किसान भाइयों। पहले पानी 25 से 30 फुट पे मिलता था, अब पानी 9 से 1000 फुट तक नहीं मिलता है खेतों में है। तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है। और दूसरी, हर साल पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और वो खर्चा बढ़ता है। और जहाँ पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहाँ डीजल पंप चलाना पड़ता है, तो डीजल का खर्चा भी बढ़ता है और डीजल कभी कभी महंगा होता चला जाता है। एक ज़माने में 7 रुपये लीटर मिलता था डीजल और अब हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। किसान कहाँ जाएगा, मर जाएगा भाई, किसान मर जाएगा। किसानों को समझो और इसे बचाओ किसान को। वो तो डीजल का खर्चा करते करते और फिर एक और नुकसान होता है कि यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं। पौधों की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं किसान भाइयों? केमिकल आ जाता है। पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, हमारे शरीर में ये जहर आ जाता है तो हमारी माताओं तो पूतना हो जाती हैं। भाइयों चलो पूतना के ऊपर मैं किसान भाई एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ कृष्ण के ऊपर और पूतना के ऊपर मिलती जुलती कहानियाँ आपने सुनी होगी। तो किसान भाइयों मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को पढ़कर देखकर सीख जाएं तो आपको अच्छा है, हमको अच्छा है, अपने परिवार को अच्छा है और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है किसान भाइयों। चलो हम आपको एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी भी सुना देते हैं। चलते हैं उस कहानी को। आपने पूतना की कहानी सुनी होगी किसान भाइयों। कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी, याद आ रहा है किसान भाइयों। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है। आपने बच्चे के लिए जो पूतना की स्थिति में है, आज हमारे देश में कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं, क्योंकि भोजन हम खा रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं, भोजन के साथ साथ वो अपने केमिकल हैं जो यूरिया में हैं वो अपने शरीर में जा रहे हैं। किसके माध्यम से किसान भाइयों? भोजन के माध्यम से। और यही केमिकल है जो आपको कैंसर पैदा करवा रहा है, जो आपको डायबिटीज़ दे रहा है। 148 किस्म की बीमारी उत्पन्न हो रही है भाई किसान भाइयों। क्या होगा हमारे देश का, आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा कि भाई किसान भाइयों ये जहर है, बहुत जहरीला जहर है। 148 किस्म की बीमारी भाई किसान भाइयों, नई नई बीमारी उत्पन्न होंगी तो हमारा देश का हाल क्या होगा, बहुत बिगड़ जाएगा। इन जहरों से पैदा होती है, इन जहरों से पैदा होती है कौन से जहर आपको पता होगा, केमिकल हैं, ये हमारे खेतों में फसल में देते हैं, यही जहर हैं। इसलिए किसानों को समझाइए कि ये यूरिया डीएपी का एक तो जहर विदेशी है, ये बंद करो। दूसरी यह बात है कि शरीर को नुकसान दे रहा है, इसलिए इसे बंद करो। किसान भाइयों मेरी इस वीडियो को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बस मैं यही आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप मैंने बताई हुई मेरी बातों को ध्यान करके सुनिए और सभी को समझाइए और इस वीडियो को सभी को बताइए कि क्या नुकसान है केमिकल के, बहुत नुकसान है। इसलिए एक लाइक तो कर दीजिए किसान भाइयों। मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाता हूं, चाहे मत करो आप सब्सक्राइब फिर किसान भाइयों। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जैविक खेती करो, रासायनिक खेती को तोड़ दो। मैं आपसे यही विनती करता हूं किसान भाइयों। लोग तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं फिर पढ़ने के लिए कहते हैं, वो बकवास लोग होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, फिर इस वीडियो को ज़रूर किसान भाइयों तक पहुँचाइएगा। मैंने यही एक पहली वीडियो बनाई है जो किसान के प्रति बनाई है, किसान को समझाने के प्रति बनाई है। धन्यवाद किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाली पीढ़ी की ओर ध्यान दीजिए और जैविक खेती का विकास कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।